कृष्ण जन्माष्टमी आप लोगों को जिस प्रकार से पता है कि इस बार कृष्ण जन्माष्टमी में 5251 वर्षों के बाद बन रहा है शुभ मुहूर्त। आपको बता दें कि इसमें 4 ऐसे शुभ मुहूर्त बन रहे हैं जो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मित्रों, जन्माष्टमी की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जिस व्यक्ति को जो भी तकलीफ़ें हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो उनकी लाइफ में, भगवान कृष्ण की कृपा से इस वर्ष से सारी प्रॉब्लम्स, सारी तकलीफ़ें, कष्ट दूर होना प्रारंभ हो जाएं। तो चलिए आपको मैं बताना प्रारंभ करती हूँ। सनातन धर्म डायरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कृष्ण जन्माष्टमी में 5252 वर्षों के बाद बन रहा जन्माष्टमी पे शुभ योग। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र के साथ शूर सिंह राशि में विद्यमान रहेंगे। वहीं चंद्रमा वृषभ राशि में और जयंती योग बन रहा है, यानी कि जयंती योग बन रहा है। माना जा रहा है ऐसा संयोग सालों पहले द्वापर युग के समय बना था, यानी कि जो इस बार योग बन रहा है वह द्वापर युग में, यानी कि जब भगवान कृष्ण के जन्म हुआ था। 2024 की कृष्ण जन्माष्टमी सोमवार को खास संयोग में मनाई जाएगी, यानी कि इस बार जो जन्माष्टमी का पर्व है वो संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। जिस प्रकार से आप लोगों को पता है, क्योंकि हिंदुओं का यह एक प्रमुख त्यौहार, एक पर्व और भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। इस दिन वैसे ही दुर्लभ योग बन रहा है जैसे कि 5251 वर्ष पूर्व, यानी कि द्वापर युग में बना था। इस दिन रोहिणी नक्षत्र के साथ सूर्य सिंह राशि में, चंद्रमा वृषभ राशि में और जयंती योग बन रहा है। सेम ऐसा ही दुर्लभ संयोग आपको बता दें कि द्वापर युग में बना था जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। वही जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था तब भी भगवान कृष्ण के इसी नक्षत्र, इसी योग में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। आपको बता दें कि ऐसा दुर्लभ योग बनना काफ़ी शुभ माना जाता है और ऐसा दुर्लभ योग जो है वो काफ़ी वर्षों के बाद बन रहा है। इस योग में पूजा करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति इस बार जन्माष्टमी पे उत्सव मनाएगा तो भगवान कृष्ण की पूजा करेगा, उनकी विधि विधान से पूजा करेगा, व्रत रखेगा, तो इस बार जो फल प्राप्त होगा वह हर वर्ष से 4 गुना फल इस बार प्राप्त होने वाला है। इस योग में पूजा करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होगी। माना जाता है कि जयंती योग में व्रत रखने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। 26 अगस्त के दिन रोहिणी नक्षत्र के दोपहर 12:03:55 से शुरू होगा, यानी कि जो आपका रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है वह 3:55 से शुरू होगा और 27 तारीख की मध्य रात्रि तक रहेगा। इसके साथ ही चंद्रमा जन्माष्टमी के दिन वृषभ राशि में विद्यमान रहेगा। यह भी आपको बता दें कि ऐसा दुर्लभ संयोग बड़े ही वर्षों में पड़ता है। जैसे कि इसी बार आप देख लीजिए 5251 वर्षों बाद, यानी कि द्वापर युग में जो योग बना था वह योग बन रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी चंद्रमा उस समय, आपको बता दें कि इस बार जन्माष्टमी के दिन वृषभ राशि जो रहेगी वह चंद्रमा में विद्यमान रहेगी। आपको बता दें कि माना जाता है कि जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तब भी ऐसा ही योग बना था, यानी कि चंद्रमा उस समय भी वृषभ राशि में विराजमान था। इसके साथ ही जन्माष्टमी का त्यौहार इस बार सोमवार के दिन है। जब भी यह त्यौहार सोमवार या बुधवार के दिन पड़ता है तो इसे बेहद शुभ
माना जाता है। यह जानकारी आपको मेरे सनातन धर्म डायरीज़ के माध्यम से प्राप्त हो रही है और मैंने यह जो जानकारी ढूंढ के निकाली है ये पत्रिका के अनुसार निकाली है, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मेरे सनातन धर्म डायरीज़ के माध्यम से एकदम सटीक जानकारी प्राप्त हो। आप कृष्ण जन्माष्टमी व्रत संकल्प लें और पूजा विधि कैसे करें। आपको मैं बताने जा रही हूँ कि कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत आपको रखना है, पूजा विधि भी करनी है और कैसे करनी है इस बात के लिए आप समझिए। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पूजा अर्चना कर व्रत का संकल्प करें। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, झांकी सजाएं, जिसके बाद विधि विधान से पूजन करें। पूजा में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी इन सबका नाम क्रमशः लेना चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण का गंगा जल और कच्चे दूध से अभिषेक करें। कन्हैया को साफ कपड़े से पोंछकर वस्त्र, गहने, कुंडल, मुकुट, फूल की माला पहनाएं। फिर उन्हें पलने में झूला झुलाएं। अब घी के दीपक से प्रभु की आरती करें और माखन मिश्री का भोग लगाएं और क्षमा प्रार्थना करें कि हे प्रभु, यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे कृपया करके क्षमा करिएगा आप। अब वही कृष्ण जन्माष्टमी में जो 4 शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं पूजा के लिए, अब मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले सुबह के समय पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 5:55 से 7:36 तक रहने वाला है। इस दौरान अमृत चौगड़ी का मुहूर्त लग रहा है, यानी कि अमृत मुहूर्त जो है वह करीबन प्रातःकाल 5:55 से 7:36 तक रहने वाला है। वहीं दूसरा जो है वह शाम के समय पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 3:35 से 7 बजे तक रहेगा। वहीं रात्रि का, जिसमें आपको पता है भगवान कृष्ण ने जन्म लिया और यह जो मुहूर्त है यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। रात के समय पूजा का शुभ मुहूर्त रात्रि के 12 बजे से लेके 12:45 तक रहने वाला है, यानी कि करीबन यह जो वक्त है, यह जो समय है वह 45 मिनट का आपको दिया गया है। वहीं अभिजीत मुहूर्त की बात करें, जो शुभ समय माना जाता है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति अभिजीत मुहूर्त में व्रत रखता है, पूजन करता है, भगवान को भोग लगाता है और उनकी पूजा आराधना करता है तो उसकी पूजा ज़रूर से ज़रूर सफल होती है। और इस दौरान भी आप कृष्ण भगवान का पूजन कर सकते हैं। दिन के समय 11:56 से 12:48 तक अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है। आप इस समय भी भगवान कृष्ण की पूजा आराधना पूर्ण रूप से कर सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम जो मुहूर्त है वह रात्रि का मुहूर्त अपने भारतवर्ष में मनाया जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण का रात्रि में ही जन्म हुआ था और वह रोहिणी नक्षत्र था। इस कारण से हम और आप भारत के लोग, भारत के देशवासी वह जो है वो रात्रि के समय पूजन आराधना करते हैं और वही शुभ मुहूर्त बनता है। मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई यह भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी के बारे में कि किस समय आप पूजा आराधना करें जिससे आपको शुभ फल की प्राप्ति हो। मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप लोग कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर से ज़रूर लिखिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।